बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शोर अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स। एक्सरसाइज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सोल्व करते आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 2.8 क्वेश्चन देखें। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह का होगा। 2.7 हमने डिस्कस किया था, उसी का आंसर यहाँ पर भी आता है। सिंपल ग्राफ है, आपने बना देना है। ये बुक में भी हमने वेरिएबल स्पीड के टॉपिक में देखा था। इस तरह का ग्राफ होगा, कर्व्ड ग्राफ होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होता होता कर्व्ड जाएगा, क्योंकि कर्व्ड ये बता रहा है कि वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होगा। कि टाइम की चेंज होने से स्पीड भी चेंज हो तो ऐसे ग्राफ हम वेरिएबल स्पीड का ग्राफ कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ग्राफ आप बना देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2.9 क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं, बताना है हमने कौन कौन सी चीज़ निकाल सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जैसे नाम ही जाहिर कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी स्पीड और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो उसका हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ है तो यानी ये तो जाहिर है कि हम यहाँ से स्पीड तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड को हम प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी स्पीड को हम आराम से निकाल सकते हैं। अब चाहे वो इनिशियल स्पीड हो या फाइनल स्पीड हो, स्पीड हम निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यानी दोनों, ये दो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। डिस्टेंस कवर इन अ टाइम। अब हमने फार्मूला पढ़ा था S = VT। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास V भी होगा, T भी होगा। V और T को हम निकाल के जब ग्राफ से निकाल के हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं S। तो यानी थर्ड यानी डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे कि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ से आ जाएगी और टाइम भी हमारे पास आ जाएगा। V और T को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आ गया, V और T को डिवाइड करने से एक्सेलरेशन आ गया। तो हम डिस्टेंस और एक्सेलरेशन भी स्पीड टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि ऑल द पैरामीटर्स कैन बी फाइंड यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। अब वो कैसे निकालेंगे ग्राफ से, ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। 2.10 देखें। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हमने देखा भी था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन होगी, उसको हम कहेंगे कि A से B तक कोई भी पॉइंट है, यानी पॉइंट A, पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में आपने लाइन लगा दी। ये जो लाइन होगी, जो पॉइंट A से B होगी, इसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। हो सकता है ये लाइन 4 सेंटीमीटर की हो सकता है 5 सेंटीमीटर की हो। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक आपने एक लाइन लगा दी। ये लाइन की लेंथ कोई भी होगी। इस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारे पास वेक्टर में क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड बताएगी। हमने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती है। तो लेंथ ऑफ लाइन जो हमारे पास होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, और लाइन के एंड पर जो एरो हेड होगा वो मुझे बताएगा कि लाइन के डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ लाइन से निकलेगी और लाइन के एंड पर जो एरो होगा वो मुझे बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक लाइन लगाई, लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड बताएगी। और पॉइंट B जहाँ पर एंड हुआ वहाँ पर मैंने एरो हेड लगा दिया। पॉइंट A से स्टार्ट हो पॉइंट B तक पहुँचा, पॉइंट B के एंड पे मैंने एरो हेड लगा दिया, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक इसकी डायरेक्शन है। तो एरो हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ लाइन विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ये इसका आंसर भी है। एज द वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। लेकिन कैसे, बाय टेकिंग देयर मैग्नीट्यूड एज अ लेंथ ऑफ अ लाइन। लेंथ ऑफ अ लाइन विल बी मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन बाय ड्राइंग एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन। एट द एंड ऑफ द लाइन जब आप एरो हेड लगाएंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को हमें बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.11 देखिए। वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड cannot be added vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities। अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, यानी अगर लेंथ ऑफ अ लाइन जैसे मैंने आपको बताया तो खाली 5 सेंटीमीटर होगी, डायरेक्शन नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ की लाइन है और लाइन की लेंथ है और दूसरी लाइन की लेंथ 4 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाती है।
अब डायरेक्शन को कैसे ऐड करें? डायरेक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम नहीं कर सकते, इसलिए स्केलर क्वांटिटीज को हम मैथ की तरह सोल्व कर लेते हैं। मैथ के जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं स्केलर क्वांटिटीज की तरह होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक वे है, वन वे है जिससे हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है ग्राफिकल मेथड। वो आपके कोर्स में नहीं है, आप फर्दर जब आप जाएंगे फर्दर क्लास में तो आप देखेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एज द वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है जो हमें स्केलर क्वांटिटीज की तरह वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करने देती, तो यही इसकी रीजन है कि एज द वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन associated with them, so they cannot be added or subtracted by simple method like scalar quantities which have no direction. Simple answer, simple as that. 2.12 देखिए, how are vector quantities important to us in our daily life. इमेजिन करें आप इस्लामाबाद से कराची तक जाते हैं या लाहौर तक जाते हैं, या इससे भी सिंपल ले लेते हैं, आप अपने सिटी में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, यानी आप इससे भी सिंपल ले लेते हैं, आप इमेजिन करें कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं। अब उस रिश्तेदार के घर जाने के बहुत से रास्ते हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं, आप बाय नंबर ऑफ स्ट्रीट्स जा सकते हैं। अब जब आप अपने रिलेटिव के घर पहुंचे तब उसने आपसे पूछा कि आप किस वे से आए हैं, आप बाय रोड आए हैं या आप बाय स्ट्रीट आए हैं, या आप किस स्ट्रीट से आए हैं, आपने कितने मोड़ मुड़े हैं, आप क्या रोड और क्या स्ट्रीट्स को, यानी आपकी डायरेक्शन क्या थी जिससे आप मेरे घर तक पहुंचे। तो डायरेक्शन आ गई, रोड में स्ट्रीट में डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन किन क्वांटिटीज में आती है, वेक्टर क्वांटिटीज में। तो हमारी डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटीज कितनी इंपॉर्टेंट हुई आपने जान ली। यानी जहाँ भी आप ट्रैवल करें, आप जब जीपीएस भी यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, तब भी वो आपको बता रहा होता है कि आपने कुछ डिस्टेंस बाद, कुछ किलोमीटर बाद, कुछ मीटर्स बाद आपने लेफ्ट या राइट टर्न कर लेना है। ये क्या चीज़ बता रहा है, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहा है। हमें ये बता रहा है कि आप इस तरफ मुड़ जाएं, आप इस तरफ मुड़ जाएं। यानी वेक्टर क्वांटिटी हमारी डेली लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर भी है। वेक्टर क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ इन अ सेंस दैट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्रैवल, एग्जाम्पल आप दे दें, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, देन वी मस्ट नो द डायरेक्शन टू रीच द एग्जैक्ट प्लेस। हम जिसे हम कहते हैं अन्यवान ही हम टूर जाएंगे, हम ऐसे नहीं टूर जाएंगे, हम ऐसे नहीं ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। हमें प्रॉपर डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी कि हम किस तरह लाहौर पहुंचेंगे इस्लामाबाद से, जो कि हमें जीपीएस पता है। अब 2.13 और 2.14 जो क्वेश्चन हैं ईजी हैं। 2.13 अगर क्वेश्चन हम देखें तो वो कहता है दैट डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन से मुराद ऐसी मोशन है जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो। हमने जब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी तब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन ही देखी थी, तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें, तो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन वो यहाँ पर आपको डिराइव करने का कह रहा है। हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 2.4 क्वेश्चन देखें, स्केच ऑफ वेलोसिटी, बल्कि देखें नहीं सुने क्योंकि आपको नजर तो नहीं आ रहा। स्केच ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना दें बॉडी की मोशन के लिए। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2.14 क्वेश्चन के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ बनाएं और वहां से आप इसको डिस्टेंस निकाल के दे दें। याद रहे डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व होता है, वेरी करेगा हर फिगर के साथ एरिया अंडर द कर्व। एट द एंड ऑफ द डे अगर फिगर ज़्यादा होंगी, जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, एड अप करेंगे, सम अप करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन को भी ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।